मुस्तफाबाद में चल रहा पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र रूप लेता जा रहा है। आज सैकड़ों किसानों ने खनन मालिकों के विरुद्ध डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा। मुस्तफाबाद में चल रहा है पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन दिन पर दिन उग्र रूप लेता जा रहा है। आज सैकड़ों किसानों ने खनन मालिकों के विरुद्ध डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि हमारी जमीन में जल्द से जल्द खनन मालिकों से इसको खाली कराया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। वो खनन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के जाने के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ करनाल से बिल्कुल नजदीक 6-7 किलोमीटर पर यमुना से नदी से लगता गांव पड़ता है मुस्ताबाद, और मुस्ताबाद के अंदर यमुना के पटड़ी से बिल्कुल लगता गांव है ये मुस्ताबाद। वहां पर 6-7 किसानों की जमीन है 23-24 एकड़ के लगभग। इनके पास एक महीना पहले नोटिस आता है कि आपकी जमीन को रेत खनन के लिए, रेत की स्टॉक जमा करने के लिए एक्वायर कर लिया गया है। किसानों ने ऐतराज जताया, वो एसडीएम के पास आए, उन्होंने लिखित में जवाब दिया कभी बिल्कुल कि हमारी जमीन रेत का जो स्टॉक जमा करेगा उसके लिए बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे कोई हमें 10 लाख पर एकड़ भी दे साल के लिए, तब भी अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। एसडीएम ने कहा तो ठीक है, किसान निश्चित हुए अपने घर चले गए। ठीक उसके 1 महीने बाद वही रेत माफिया वहां पर पहुंचता है और अपने किसान अपने घर बैठे आराम से, इनको कोई इतला नहीं, कोई नोटिस नहीं दोबारा। किसान अपने घर बैठे और वहां पर जाकर प्रशासन को साथ में लेकर वहां पर उनकी पहले जीरे की पौध उजाड़ी, फिर खेतों की ढोल खत्म की, ट्यूबवेल को तोड़ा और लगातार 1 घंटे के अंदर कम से कम 150-200 डंपर रेत के डाल दिए। प्रशासन को साथ में प्रशासन, यही तो बात, जो विचारणीय बात है, जो जांच का विषय, यही तो विषय है कि प्रशासन किसके आदेश से गया। अगर रेत माफिया खुद करे तो बात अलग है, लेकिन तहसीलदार खुद साथ में गया, प्रशासन साथ में गया, कब्जा करवाया गया। इतनी जबरदस्ती क्यों? ये सारे किसान वही के सारे वही किसान हैं, ये इनका सबका जवाब है कि हम इस काम के लिए अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। जब ये जवाब दे रहे तो इतनी जबरदस्ती क्यों की गई? इससे पहले भी यही मुद्दा, किसान के साथ जबरदस्ती क्यों की गई और प्रशासन किसके आदेश से गया? यही जांच का विषय है सारा। किसान अपने घर बैठा, किसान को पता नहीं और खेत पर कब्जा कर लिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज उसी को लेकर आए थे। आज डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया कि ऐसी कार्रवाई दोबारा नहीं होनी चाहिए, और जिन्होंने गलत किया, हालांकि वहां की एक वीडियो भी जारी हुई है, उस वीडियो में जो रेत का जो माफिया है, जो आदमी है, वो बड़ी बद्दी और गोली मारने तक की धमकी दे रहा है वहां पर लोगों को कि गोली मारो इनको। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्या पता की थी वहां पर? मेरा यह कहना है प्रशासन से, डीसी से, यहाँ की सरकार से कि जिसने गाड़ी दिया, गोली मारने की धमकी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो रेत वहां पर डाला है उसके लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 5 दिन में तो रेत उठाए वहां से, नहीं तो किसान अपनी जमीन पर खेती करेगा और रेत के खुद मालिक होंगे उसके अपने आप।